हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीक की जोडिक रीडिंग में हम टॉरस यानी कि वृषभ राशि वाले लोग के लिए देखेंगे कि उनका ये जो वीक है वो कैसा रहेगा, कौन कौन सी एनर्जीज आपके सराउंडिंग में रहेंगी, साथ में जो भी एडवाइस होगी आप लोग के लिए मैं वो भी आपको देने की कोशिश करूंगी। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। टॉरस, वृषभ राशि, एस ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस, एट ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट। दूसरों पर बहुत भरोसा किया है, दूसरों का बहुत ज़्यादा वेट किया है आप लोगों ने। जैसे किसी पर्सन ने आपको प्रॉमिस किया हो कि वो आपको अपॉर्चुनिटी देंगे, आपका काम करेंगे, आप लोगों ने बहुत टाइम वेस्ट करा, उनकी राह देखी जैसे, लेकिन आपका काम नहीं बना। अभी इस वीक की एनर्जी ऐसी है जैसे एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे है, एस ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे है। सो अपने आप, अगर से आप लोग अपनी, जैसे कि कुछ हाउसवाइफ होती हैं वो डिपेंड रहती हैं अपने स्पाउस पे। हाँ, अगर आप पढ़ रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो, सो आप डिपेंडेंट हो आपके पेरेंट्स पे। सो यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि नहीं, अब बहुत हो गया और अभी अपना कुछ करके दिखाना है, वो मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपकी अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ, सो जो भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, आप चाहे रिलेशनशिप में हो, आप चाहे मैरिड हो, चीज़ें कुछ मुझे ऐसा लग रहा है अच्छी नहीं चल रही हैं। डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, लड़ाई झगड़े, फाइट्स वगैरह ज़रूर से आप में चल रही हैं। और जैसे कोई पर्सन आपको कह देता है ना कि आपने करा ही क्या है, आप करते ही क्या हो, जैसे आपको कोई आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर देता है कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, कुछ इस टाइप के आपके आपसे वर्ड्स जैसे किसी ने बोले हैं। और होता नहीं है जैसे आपको चुभ जाना, वो वर्ड्स आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपको दिल पे जाके चुभ गए और अभी आपको ऐसा हो गया कि नहीं, मुझे खुद को प्रूव करके दिखाना है सामने वाले पर्सन को, दूसरे लोगों को, कि नहीं, मैं भी बहुत कुछ डिजर्व करती हूँ, मुझ में भी टैलेंट है, मैं भी कर सकती हूँ। सो ऐसी मुझे यहाँ पे आप लोगों से एनर्जीज मिल रही हैं और आप लोग इस डायरेक्शन में स्टेप लेने वाले हो। आप जानते हो बहुत अच्छे से कि रास्ता आपके लिए ईजी नहीं होने वाला है, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आपको मिलने वाले हैं। बहुत सारे लोग, जैसे होता नहीं है, कभी कभी मैंने देखा है कि हमारे इंडिया में ऐसा है कि कुछ हाउस वाइफ होती है या फिर हमारी मदर, कुछ भी ऐसे लोग होते हैं जब आगे बढ़ने भी निकलते, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि उनको पीछे खींचने पहले से हो जाते हैं, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहले से डाल देते हैं घर की। तो वो यहाँ पे है कि ये जो आपको, ये जो भी आप जिन बेड़ियों ने जैसे आपको जकड़ा हुआ है ना, इनको तोड़ने में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगेगी, आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत लगेगी, लेकिन से अपने ऊपर विश्वास रखना, आप कर लोगे, आप बहुत डिजर्विंग हो। पीछे मंदिर की घंटियां बज रही है, वेट गाइस। ओके, सो यहाँ पे ऑफ कोर्स आप लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने वाले हो, उसको क्रॉस, मतलब अपनी जो बॉर्डर लाइन थी उससे क्रॉस करके कुछ अलग, कुछ बड़ा करके दिखाने वाले हो। सो डेफिनेटली आपको स्ट्रेंथ चाहिए, वो स्ट्रेंथ मैं इस वीक आपको, आप में आती हुई देख रही हूँ। साथ में मैं आपको कोई ना कोई ऑफ कोर्स डिसीजन है यहाँ पे आपके लिए कि आप डिसीजन ले रहे हो, किसी से क्लियर क्लियर कम्युनिकेशन कर रहे हो कि देखो, आप मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट नहीं कर सकते, आप मुझे इस तरीके से हर्ट नहीं कर सकते। सो एक होता है ना कि हेल्दी बाउंड्रीज, ये एट ऑफ सॉर्ट्स वाली कंडीशन से एक हेल्दी बाउंड्रीज वाली सिचुएशन में आप आने वाले हो। और मैं आपकी हेल्थ की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड कोई इशू नज़र नहीं आ रहा है, आपकी हेल्थ अच्छी है। इनफैक्ट आप काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडिंग पे वर्क कर रहे हो, यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग योगा मेडिटेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन आप चाहते हो कि आप एकदम फिट एंड फाइन रहो, सारी चीज़ें अच्छी रहें। सो उसके लिए मुझे आप लोग यहाँ पे काम करते हुए नज़र आ रहे हो। और कैरियर का ऐसा ही है कि अभी तक आपका जो भी कैरियर है वो इतना अच्छा नहीं चल रहा था, चीज़ें इतनी अच्छी नहीं चल रही थी, लेकिन अभी आप कुछ करने वाले हो, अभी आप उस जोन से बाहर निकल के कुछ करने वाले हो। रिलेशनशिप में भी ना, अगर कुछ लोग यहाँ पे जैसे सिंगल हैं, तो कोई पर्सन ऐसा है जो, जिसने उनको जैसे अंधेरे में रखा हुआ है। अंधेरे में रखा हुआ ऐसा मतलब है कि जैसे कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, कुछ भी क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं आपको कि
ना वो सीरियस रिलेशनशिप चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं, या फिर जस्ट कैजुअल रिलेशनशिप है, तो वहाँ पे आप क्लियर कट कम्युनिकेशन करने वाले हो उनसे, उस पर्सन से। और यहाँ पे जजमेंट की एनर्जीज आप लोगों के लिए आई हैं, जैसे कैसे ये शंखनाद हो रहा है ना। सो जस्ट आपकी लाइफ भी इसी तरीके से चेंज हो रही है, एक अनएक्सपेक्टेड वे में, जो वे आपने अभी तक सोचा भी नहीं था आपके लिए, लेकिन यूनिवर्स ने वो प्लान कर रखा था। आप लोग आपके सोल पर्पस से जाके मिल रहे हो। और जैसे कहते हैं ना कि आपने जितनी भी दुआएं करी हैं अभी तक, आपने जितनी भी प्रेयर्स करी हैं अभी तक, उनका फल अब आपको मिलेगा, उनका रिजल्ट अब आपको मिलेगा। जैसे टाइम आपके फेवर में आ रहा है, चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं, सिचुएशन आपके फेवर में आ रही हैं। बस इसी तरीके से जो आपके अंदर जो हौसला है उसे बनाए रखें, जो आपने इतनी हिम्मत जुटाई है उसे बनाए रखें। अब बस अपनी उस पे निकल पड़े, मतलब अपने काम वो जो भी आप कर रहे हो वो करते रहो। मैं यहाँ से गाइडेंस ले लेती हूँ। टॉरस, वृषभ राशि, Raul, use your inner and outer eyes and ears and you will really see। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि कोई पर्सन अगर आपको अंधेरे में रखता है तो आप नहीं रहो, आप अपनी विजडम का यूज करो। आप जैसे कहते हैं ना, अपने इंटेलेक्ट का यूज करो। इमोशनली यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है अपना इमोशन से हटके प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचो और अपने डिसीजंस खुद लो, ना कि किसी और के बेसिस पे आप लो। ठीक है, यहाँ पे आपसे यही कहा जा रहा है कि अपनी बस आंखें खोल के देखो। ये जैसे आउल्स की जो आईज है मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं। तो कुछ चीज़ों से अभी तक आपने ऐसा था ना कि अपनी ही आंखें बंद कर रखी थी, तो बस यहाँ पे वही कहा जा रहा है, अपनी आंखें खोल के देखो। द बियर इमर्ज फ्रॉम योर केव, मैंने कहा ना अपनी कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको करना है जो अभी तक आपने नहीं करा। ऑफ कोर्स उसके लिए आपको हिम्मत चाहिए, लेकिन वो हिम्मत भी आपको मिलती जाएगी। एक कहते हैं ना कि जिस तरीके से आप अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कर लेते हो, अपने आप हिम्मत मिल जाती है। जब कुछ करने की ठान लेते हो तो अपने आप मैं कहूँ सारी चीज़ें होती चली जाती हैं। सो यहाँ पे उसी की नीड है। जस्ट डरना नहीं है, डरना नहीं है लोगों को फेस करने से, कुछ भी करने से आपको डरना नहीं है। अपने अंदर हिम्मत बनाए रखनी है। ऑफ कोर्स जब हम कुछ भी नई नई चीज़ें करते हैं तो डिफ़िकल्ट होता है। मैंने भी जैसे यूट्यूब पे वीडियोस डालना स्टार्ट करा था तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है। हाँ, लेकिन धीरे-धीरे सब सीख जाते हैं, धीरे-धीरे उन सब चीज़ों की हमें आदत पड़ जाती है। तो बस आपसे यही कहा जा रहा है कि सब कुछ हो जाएगा टाइम से, बस ये जो आपने वे चूज़ करा है इस पे चलते रहिएगा, ठीक है? सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।